पौलोम पर्व 8वां अध्याय। परमद्वारा का जन्म, रूरू के साथ उसका वागदान तथा विवाह के पहले ही सांप के काटने से परमद्वारा की मृत्यु। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्राह्मण भृगुपुत्र चैवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रमति था। महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे। फिर प्रमति ने घृताची अप्सरा से रूरू नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा रूरू के द्वारा परमद्वारा के गर्भ से शुनक का जन्म हुआ। महाभाग शौनक जी, आप शुनक के ही पुत्र होने के कारण शौनक कहलाते हैं। शुनक महान सत्व गुण से संपन्न तथा संपूर्ण भृगुवंश का आनंद बढ़ाने वाले थे। वे जन्म लेते ही तीव्र तपस्या से संलग्न हो गए। इससे उनका अविचल यश सब ओर फैल गया। ब्राह्मण, मैं महातेजस्वी रूरू के संपूर्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। वह सब का सब आप सुनिए। पूर्व काल में स्थूल केश नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। विप्रशे, इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विश्वावसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। भृगुनंदन, मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूलकेश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। ब्राह्मण, निर्दय और निर्लज्ज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी के तट पर छोड़कर चली गई। तदनंतर तेजस्वी महर्षि स्थूलकेश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर द्विज श्रेष्ठ मुनिवर स्थूलकेश के मन में बड़ी दया आई। अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम पर दिनों दिन बढ़ने लगी। महाभाग महर्षि स्थूलकेश ने क्रमशः उस बालिका के जात कर्मादि सब संस्कार विधिपूर्वक संपन्न किए। वह बुद्धि, रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं से श्रेष्ठ जान पड़ती थी। इसलिए महर्षि ने उसका नाम परमद्वारा रख दिया। एक दिन धर्मात्मा रूरू ने महर्षि के आश्रम में उस परमद्वारा को देखा। उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई। तदनंतर प्रमति ने यशस्वी स्थूलकेश मुनि से उनकी वह कन्या मांगी। तब पिता ने अपनी कन्या परमद्वारा का रूरू के लिए वागदान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चित किया। तदनंतर जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया, उसी समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेर कर तिरछा सो रहा था। परमद्वारा ने उसे नहीं देखा। वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसलिए सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। उस समय काल धर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष भरे दांत गड़ा दिए। उस सर्प के डस लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। उसके बाल खुले हुए थे। अब वह अपने उन बंधुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी जो कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी एवं दर्शनीय थी। वही प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य नहीं रह गई। वह सर्प के विष से पीड़ित होकर गाढ़ निद्रा में सोई हुई की भांति भूमि पर पड़ी थी। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत कृश था। वह उस अचेतना अवस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। उसके पिता स्थूलकेश ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। वह कमल की सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी। तदनंतर स्वस्त्यात्रेय, महाजानु, कुशिक, शंखमेखल, उद्यालक, कठ, महायशस्वी श्वेत, भरद्वाज,
कौणकुत्स्य, आर्ष्टिशेण, गौतम अपने पुत्र रूरू सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विज दया से द्रवित होकर वहां आए। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देख करुणावश रोने लगे। रूरू तो अत्यंत आर्त होकर वहां से बाहर चला गया और शेष सभी द्विज उस समय वहीं बैठे रहे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में परमद्वारा के सर्प दर्शन से संबंध रखने वाला 8वां अध्याय पूरा हुआ। 9वां अध्याय रूरू की आदि आयु से परमद्वारा का जीवित होना, रूरू के साथ उसका विवाह, रूरू का सर्पों को मारने का निश्चय तथा रूरू डुंडुभ संवाद। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, वे ब्राह्मण परमद्वारा के चारों ओर वहां बैठे थे। उसी समय रूरू अत्यंत दुखित हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगा। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा परमद्वारा का स्मरण करके शोकमग्न हो इस प्रकार बोला, हाय, वह कृशांगी बाला मेरा तथा समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भलीभांति आराधना की हो तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो तो यह मेरी प्रिया परमद्वारा अभी जी उठे। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो तो यह कल्याणी परमद्वारा जी उठे। इस प्रकार जब रूरू पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रूरू से बोला। देवदूत ने कहा, धर्मात्मा रूरू, तुम दुख से व्याकुल हो अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। यह बेचारी परमद्वारा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री है। इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी है। अतः तात, तुम किसी तरह भी मन को शोक में न डालो। इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में परमद्वारा को पा सकोगे। रूरू बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है, उसे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूंगा। तुम मुझे इस दुख से बचाओ। देवदूत ने कहा, भृगुनंदन रूरू, तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी भार्या परमद्वारा जी उठेगी। रूरू बोला, देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूं। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तब गंधर्व राज विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, रूरू की भार्या कल्याणी परमद्वारा मर चुकी है। यदि आप मान लें तो वह रूरू की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रूरू की भार्या परमद्वारा को जिलाना चाहते हो तो वह रूरू की ही आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। उग्र श्रवाजी कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या परमद्वारा रूरू की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जाग उठी। उत्तम तेजस्वी रूरू के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बढ़ी चढ़ी थी। जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दे दी तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कमल के केसर की सी कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को पाकर व्रतधारी रूरू ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले
उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रूरू किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुंडुब जाति के एक बूढ़े सांप को सोते देखा। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से कालदंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुंडुब ने मनुष्य की बोली में कहा, तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में परमद्वारा के जीवित होने से संबंध रखने वाला 9वां अध्याय पूरा हुआ। 10वां अध्याय रूरू मुनि और डुंडुब का संवाद। रूरू बोला, सर्प, मेरी प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस जिस सर्प को देख लूंगा उसे उसे अवश्य मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूं, अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। डुंडुब ने कहा, ब्राह्मण, वे दूसरे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्यों को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से ही तुम्हें डुंडुबों को नहीं मारना चाहिए। अहो, आश्चर्य है, बेचारे डुंडुब अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक हैं, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है तथा दुख भोगने में तो वे सब सर्पों के साथ एक हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुंडुबों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, डुंडुब सर्प का यह वचन सुनकर रूरू ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। इसके सिवा बड़भागी रूरू ने उसे शांति प्रदान करते हुए से कहा, भुजंगम, बताओ, इस विकृत योनि में पड़े हुए तुम कौन हो? डुंडुब ने कहा, रूरो, मैं पूर्व जन्म में सहस्त्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा। रूरू ने पूछा, भुजगोत्तम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें शाप दिया? तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में रूरू डुंडुब संवाद विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। 11वां अध्याय डुंडुब की आत्मकथा तथा उसके द्वारा रूरू को अहिंसा का उपदेश। डुंडुब ने कहा, तात, पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला, अरे, तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शापवश ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन, मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो उस तपोधन से बोला, सखे, मैंने परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला है। ब्राह्मण, इसके लिए क्षमा करो और अपना यह शाप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रूरू उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रूरू नाम से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्त्रपाद ने डुंडुब का रूप त्याग कर
पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रूरू से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की भी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म है। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभीष्ट नहीं है। रूरो, दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विज श्रेष्ठ फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर्य से संपन्न वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में डुंडुभ शाप मोक्ष विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ। 12वां अध्याय जन्मेजय के सर्प सत्र के विषय में रूरू की जिज्ञासा और पिता द्वारा उसकी पूर्ति। रूरू ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की, अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई? विप्रवर, परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया था, यह सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूं। ऋषि ने कहा, रूरो, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्त्रपाद मुनि अंतर्धान हो गए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदनंतर रूरू वहां अदृश्य हुए मुनि की खोज में उस वन के भीतर सब ओर दौड़ता रहा और अंत में थककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया। उसकी चेतना नष्ट सी हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रूरू घर लौट आया। उस समय उसने पिता से वे सब बातें कह सुनाई और पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रूरू के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में जन्मेजय के सर्प सत्र के विषय में रूरू की जिज्ञासा और पिता द्वारा उसकी पूर्ति विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ।